लल्लन टॉप में हम लोगों को एक चीज़ समझ में आई, उसके आधार पे कह रहा हूँ कि पढ़ो। वो महान लोग कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। एक कहानी सुनी थी हम लोगों ने। कहानी ये थी कि अगर सब लोग तालाब में एक एक लोटा दूध डालेंगे तो कल्याण हो जाएगा। अब सुबह गए तो पानी से भरा हुआ था, सबने सोचा बाकी सब तो दूध से डाल ही रहे हैं, हम अपना लोटा पानी का डालाते हैं, और सबने यही सोचा। इंटरनेट पर अभी क्या हो गया है, जिसकी हम भी पैदाइश हैं और आप भी अपनी पहचान का एक बड़ा हिस्सा, बड़ी खुराक वहाँ से पाते हैं, कि वहाँ सब लोग रिप्रोड्यूस करने में लगे हुए हैं। जबकि एक महान दार्शनिक कई बरस पहले कह गया है कि ये चर्चा फेसबुक पर है, मज़ा बस एक लुक में है, हंसी चेहरे का कौन बार बार दीदार करता है। सलमान खान नाम के एक दार्शनिक हुए हैं। एक तो राजस्थान में उनका नाम बोलते ही उनको डर लगने लगता है ना। वो चलो बुलावा आया है, जेलर ने बुलाया है। नहीं भाई अब बदल गया है, ऐसा भाई के चाहने वालों ने कहा। पर भाई का नहीं पता, पर जीव विज्ञान के विकास के क्रम में ब्लैक बग जरूर बदल गए हैं। अब वो गाड़ी देख के दूर भाग जाते हैं। तो इंटरनेट की इस दुनिया में जब हम दाखिल हुए तो हमें समझ में आया कि साहब कोई आर्टिकल लिखना है, फर्ज करिए जेएलएफ पर आर्टिकल लिखना है, तो अभी पॉपुलर विधि ये है कि जेएलएफ पे जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़ो, रिहैश करो और फिर एक लिख दो। कोई दूध नहीं डाल रहा है तालाब में कि जेएलएफ जाओ, 5 रोज अपनी नज़र खपाओ और फिर कच्चा पक्का सच्चा कुछ लिखो। क्योंकि इस लिखने के लिए आपको खूब पढ़ना है। पढ़ना सिर्फ किताबें नहीं है, लोगों को पढ़ना है। पर हम लोग व्यस्त हैं अपने हिस्से के लाइक्स गिनने में, हम व्यस्त हैं गुस्से से भरे कमेंट्स करने में, क्योंकि हमें लगता है कि जो है वो हमारा ही खेला है। हमने साहब बता दिया ये जर्नलिस्ट बिक गया है, हम उसका अकाउंट देख के आए हैं। हमने बता दिया ये नेता बहुत घातक है और इस अभिनेता को तो राष्ट्रपति भवन में बुला के देशद्रोही का तमगा दे देना चाहिए। मैंने तय कर लिया है। हमारी ज़िंदगी में संशय की कमी हो गई है। हम अपने बिलीफ पर डाउट करना बंद कर चुके हैं। हमें लगता है कि जो हम सोच रहे हैं वही सच है, इकलौता सच है, और जो उस सच को नहीं मानेगा मैं उसका सर फोड़ दूंगा। और उसके बाद मैं पत्थरबाजों को भी गुस्से में कुछ लिखूंगा कि ये देश के विरोधी हैं। तो इन सब के बीच जब हम पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ें, वो किसी बहुत सस्ते शायर की 5 रुपए में लुगदी पेपर में बिकने वाली शायरी भी हो, जिसको टेम्पो के पीछे पेंट करने वाले खूब इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैं आपको बताऊं, एक वाक्य है, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। इसके आगे में, इसके पहले, मतलब अगर ये दूसरी लाइन है कपलेट की, तो मैं पहली लाइन में इतनी विविधताएं देख चुका हूं। जैसे एक कोई पेंटर बचपन में गणितज्ञ बनना चाहता होगा, पर हालात ने उसे पेंटर बना दिया, तो उसने लिखा 24 के फूल और 54 की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। मैंने कहा ये भी गुलजार है, उनको 116 चांद की रातें आ रही थी, ये 24-54 में खर्च हो रहा है। तो पढ़ना बड़ा ज़रूरी है। पर यह बात भी देखिए कही जा रही है, लिखी नहीं जा रही है। तो मुझे लगता है कि हमारी पीढ़ी जो है वो सुनने और देखने में बड़ा यकीन करने लगी है बजाय पढ़ने के, क्योंकि हम लोग डरते हैं। पढ़ना बड़ा अकेले का काम है, लिखना भी। वहाँ कोई फिल्टर काम नहीं आता। पढ़ रहे हो, सन्नाटा है, और पढ़ते पढ़ते तुम जो हो वो उन पन्नों में दिखने लगते हो। तुम्हें अपने भीतर की सारी कमज़ोरियाँ, क्रूरताएं और कमीनापन दिखने लगता है। यहाँ तो कोई फिल्टर नहीं है, किससे झूठ बोलोगे। खूब तुमने तोची रैना की आवाज़ में रे कबीरा वाले गाने सुन लिए, वर्ल्ड मैप पर 4 झंडे लगा दिए, फेवरेट कार, स्लैम बुक भी हमारे ज़माने में भरते थे, है ना। तुमने वो सारे तरीके अपना लिए फ़ोटो खिंचवाने की, जिसके बाद तुम्हारा टिंडर या बम्बल का प्रोफाइल अच्छा हो जाता है। पर कुछ काम नहीं आता जब आप अकेले हो और पढ़ रहे हो, क्योंकि अचानक से बिना किसी पूर्व चेतावनी के आपको वो शब्द सुनाई दे गया है जो है खुल जा सिमसिम,
एक गुफा खुल गई और अब आप दाखिल होते हुए डर रहे हो, क्योंकि भीतर सब तरफ आईने हैं और आप ही दिख रहे हो। और लिखने में भी यही होता है। जैसे हम लोग झूठ लिखते हैं ना, हमें पता चल जाता है, भले ही हम उसको आगे सरका दें। एक बार तो आता ही होगा हम कितने शातिर हैं कि आज बॉस को क्या बनाया, सर नॉट फीलिंग वेल बिकॉज ऑफ दिस दिस दिस, या घर में ऐसा हो गया जबकि रात में जो स्कॉच पी थी वो 30 की जगह 90 ml की बन रही थी। पर ये सब दुनिया के झमेले हैं, सब एक दूसरे से झूठ बोलो, अरे क्या लग रहा है, फिर टपली मारो पीछे से, क्या झंड की मैंने इसकी। पर अपने अकेलेपन में क्या करोगे जब सिर्फ पढ़ रहे हो, सिर्फ तुम हो और तुम्हारे सामने लिखी हुई इबारत है या लिख रहे हो। उस एकांत में हमें डर लगता है, क्योंकि हम धीमे धीमे अपने प्रति भी क्रूर हो गए हैं, गुस्सैल हो गए हैं। कुछ खांचे हैं जो हमें दे दिए गए हैं, कुछ रंदे हैं किसी बढ़ई के जो हमारे हाथ में थमा दिए गए हैं। हम अपने आप को लगातार छीलने में लगे हैं, क्योंकि हमें वैसा बन जाना है जैसा इंस्टाग्राम पर दिखता है। कितनी सुंदर दुनिया है इंस्टाग्राम की, और उस सुंदर दुनिया को देख के यार इसके पास ये वाली कार है, इसके पास ये वाला फ़ोन है, इसकी ये वाली ड्रेस है, अपने पास क्या है? कुछ नहीं है। तो इस दुनिया से भी पार पाने का एक तरीका है, और वो भी पढ़ने का ही तरीका है। मुक्ति और कहीं नहीं है, पढ़ने में है। अपनी दादी की अंतर्देशी पत्र की वो फाइल निकाल लो जो बहुत दिनों से रद्दी में पड़ी है। किसी अखबार के संडे एडिशन का कोई टुकड़ा निकाल लो, कुछ ना हो तो 2 साल पुराना वो कैलेंडर निकाल लो जिसमें धोबी या दूध वाले का हिसाब लिखा है, पर कहीं किसी तरफ से एक कोना पकड़कर पढ़ना शुरू कर दो। पढ़ोगे तो अपने भीतर के सन्नाटे से 2 चार होगे। पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि दुनिया किसी IT सेल का चलाया हुआ ट्विटर ट्रेंड भर नहीं है, फेसबुक पर की गई एक टिप्पणी भर नहीं है, एक वीडियो भर नहीं है, एक इंस्टाग्राम की पोस्ट या रील भर नहीं है। पढ़ोगे, अपने डर से 2 चार होगे, तो फिर डर कम लगने लगेगा। डर कम लगेगा तो किसी बूढ़े या बच्चे का मजाक नहीं उड़ाओगे, माफ़ करना सीख जाओगे, दूसरों को भी और खुद को भी, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा क्रूर अपने लिए हो रखे हैं। हमने बहुत अपने दिमाग में वज़न डाल रखा है, CTC इतना ना हुआ तो दुनिया नाकामयाब कह देगी, पेंट हाउस तो होना ही चाहिए, ऑल्टो से तो अब कौन ही चलता है, और मोबाइल 2 साल लगातार इस्तेमाल करोगे तो समाज बहिष्कृत कर देगा। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ये वो हलफनामे हैं जिनके सबसे ऊपर झूठ लिखा होता है, पर हम इन्हें मिटाते रहते हैं। पढ़ो, और पढ़ने के लिए इस तकनीक का खूब इस्तेमाल करो। राह चलते पढ़ो, मोबाइल पर पढ़ो, कार में पढ़ो, ट्रेन में पढ़ो, सरहाने तकिए के साथ किताब रखी हो तो पढ़ो। पढ़ो क्योंकि ये उन चुनिंदा कुर्बानियों में से है जो पेड़ जब देता है तो उसे तकलीफ़ नहीं होती है। वो दधीच सा महसूस करते हैं जब उन्हें पता चलता है कि ये जो मैं कतरा कतरा कट रहा हूँ, इससे एक कागज़ बनेगा जिस पर नफ़रतों के एंटीडोट्स लिखे जाएंगे, जिसको पढ़ के आदमी क्रूरता से करुणा का सफ़र तय करेगा।